प्रणाम बाबा जी। सदा खुश रहो बच्चा। खुश कैसे रहूं बाबा जी, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, दया करो। बाबा जी दया जरूर करेंगे बच्चा। हमें बताइए क्या परेशानी है। बाबा जी कैसे बताऊं, मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है। बच्चा, डॉक्टर और बाबा से अपना मर्ज छुपाओगे तो इसका इलाज कैसे होगा? बताना तो पड़ेगा ही। सच सच बताओ, क्या बात है, हम उसका इलाज जरूर करेंगे। बाबा जी कोई सुन तो नहीं रहा है ना? घबराओ मत बच्चा, तुम्हारी सुनने वाला यहां कोई नहीं है सिवाय मेरे। तुम निसंकोच सब कुछ बताओ। बाबा जी कई दिनों से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे सोते समय कोई मेरे शरीर को अजीब तरह से छू रहा हो। लेकिन जब मैं आँख खोल के देखती हूँ तो मुझे वहां कोई नजर नहीं आता। बाबा जी कृपया बताइए मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं मुझ पर किसी भूत प्रेत का साया हो? बच्चा, तुम्हारे पतिदेव क्या करते हैं? बाबा जी वो तो काम के सिलसिले में अक्सर बाहर ही रहते हैं। घबराओ मत बच्चा, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ बाबा जी? बच्चा, आपके ऊपर भूत का नहीं, जिन का साया है। क्या? जिनका साया बाबा जी? हाँ बच्चा, वो ही तुम्हारे साथ अटखेलियां कर रहा है और एक दिन खेलता खेलता तुम्हें अपने साथ ले जाएगा। क्या साथ ले जाएगा? पर बाबा वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि तुम उसे पसंद आ गई हो, इसलिए उसने तुम्हें अपने साथ ले जाने का मन बनाया है। क्या? अब क्या होगा बाबा जी? दया कीजिए बाबा जी, मुझे उस जिन से बचाइए। अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, अब तुम मेरी शरण में आ गई हो। मैं उसे कुछ नहीं करने दूंगा। बच्चा, जिस प्रकार लोहे को लोहा काटता है, उसी प्रकार मुझे तुम्हारे शरीर में एक दूसरे जिन को प्रवेश कराना पड़ेगा। क्या दूसरे जिन को मेरे अंदर प्रवेश कराओगे बाबा जी? हाँ बच्चा, वो जब भी तुम्हारे पास आएगा, तुम्हें छूने से पहले तुम्हारे अंदर मेरे द्वारा प्रवेश कराए हुए जिन से उसे टकराना होगा। ठीक है, लेकिन वो मुझे तो परेशान नहीं करेगा बाबा जी? नहीं बच्चा, उससे तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। जी बाबा जी। वो जैसे जैसे तुम्हारे अंदर प्रवेश करेगा, उससे तुम्हें सुकून और शांति मिलेगी। जिस प्रकार वो जिन तुम्हारे साथ खेलता है,
उसी प्रकार हमारा जिन भी तुम्हारे साथ खेलता खेलता धीरे धीरे प्रवेश कर जाएगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? आपको जो भी क्रिया करनी है आप कीजिए, लेकिन मुझे उससे बचा लीजिए। इस काम में थोड़ा संकोच है बच्चा। अब कैसा संकोच बाबा जी? जब जिन आपके शरीर में प्रवेश करेगा तो तुम्हें कुछ अजीब सा लग सकता है। इससे तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं? बाबा जी, अगर बीमारी से छुटकारा पाना है थोड़ी बहुत परेशानी तो सहन करनी पड़ेगी। बहुत अच्छे बच्चा, काफी समझदार हो। चलो फिर अंदर प्रक्रिया शुरू करते हैं। जी बाबा जी। बच्चा, एक बात का विशेष ध्यान रखना है। जब तक ये क्रिया पूरी ना हो जाए तुम्हें आंखें बंद रखनी है, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। जी बाबा जी। अब आंखें बंद करके ध्यान लगाइए। अब उठो बच्चा, क्रिया पूरी हो चुकी है। बाबा जी, अब तो वो जिन मुझे परेशान नहीं करेगा। बच्चा, अब तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा। अगर फिर भी परेशानी होती है तो एक बार फिर आ जाना। बाबा जी, क्या अब मैं जा सकती हूँ? हाँ हाँ, अब तुम जा सकती हो। आपकी दक्षिणा बाबा जी। ज्यादा कुछ नहीं बच्चा, आते समय 1 किलो घी ले आना। खुश रहो बच्चा। अरे भाभी जी, इस बाबा के पास क्या करने आई थी? ये तो बड़ा ढोंगी बाबा है। जिसका नाम बाबा पेलूनाथ हो उसके कारनामे कैसे होंगे? आज मुझे कुछ हल्कापन सा महसूस हो रहा है। शायद अब वो घटना मेरे साथ कभी नहीं घटेगी।
इतना? बाबा जी तो कह रहे थे आराम हो जाएगा। पता नहीं इस जिन से कब छुटकारा मिलेगा। अरे इतनी सुबह सुबह भाभी जी कहाँ जा रही हैं, और वो भी घी लेकर? प्रणाम बाबा जी। प्रणाम बच्चा, सुखी रहो। बाबा जी ये लीजिए घी का डब्बा। बहुत अच्छा बच्चा, घी तो मेरे लिए बहुत आवश्यक है। इसके बगैर तो मेरा यंत्र भी काम नहीं करता। और तुम्हारे इलाज के लिए तो मुझे अतिरिक्त शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है। बाबा जी आज फिर मेरे साथ वही घटना घटी। बच्चा, ये ओपरी ताकतें बहुत शक्तिशाली होती हैं, इतनी जल्दी किसी का पीछा नहीं छोड़ती। अब क्या होगा बाबा जी? बच्चा, जो जिन आपके अंदर प्रवेश किया था उसकी ताकत इस जिन के सामने कमजोर पड़ गई है। फिर बाबा जी? तुम घबराओ मत बच्चा, इसका समाधान भी हमारे पास है। वो क्या बाबा जी? जो जिन तुम्हारे अंदर प्रवेश किया था उसको और ताकत प्रदान करनी पड़ेगी। क्या फिर से वही क्रिया करनी पड़ेगी बाबा जी? हाँ बच्चा, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। इसके बाद तो वो जिन मुझे परेशान नहीं करेगा बाबा जी? 100% गारंटी है बच्चा, इसके बाद तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। हम पर विश्वास कीजिए। विश्वास करके ही तो मैं तुम्हारे पास आई हूँ बाबा जी। तुम्हारा विश्वास कायम रहेगा बच्चा। चलो अंदर, आज की प्रक्रिया शुरू करते हैं। चलिए बाबा जी। लगता है दोनों झोपड़ी के अंदर हैं। चलो झोपड़ी के अंदर ही जाकर देखता हूँ। क्या हो रहा है ये सब? बच्चा, मैं तो इसका जीन निकाल रहा था। जिन निकाल रहा था या बाढ़ रहा था? ढोंगी बाबा। भाभी, आप भी इस ढोंगी बाबा के जाल में फंस गई। बच्चा, कौन है ये मूर्ख जो हमें और तुम्हें परेशान करने आ गया? बाबा के बच्चे, मैं बताता हूँ कौन सा जिन इन्हें परेशान कर रहा था। जग्गू, क्या तुम जानते हो उस जिन को? हाँ भाभी, वो जिन कोई और नहीं, मैं ही हूँ। क्या? हाँ भाभी, मैं ही आता था आपके पास। जब आपकी आंखें खुलती तो मैं छुप जाता था। तुम ऐसा क्यों कर रहे थे? भाभी, मैं आपसे प्यार करता हूँ, पर कभी कह नहीं पाया। जग्गू, तुम्हारी वजह से मैं इस ढोंगी बाबा की बातों में आ गई। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो मुझे इस ढोंगी बाबा के पास नहीं आना पड़ता। आज मेरे समझ में आ गया, भूत प्रेत कुछ नहीं होता, ये सिर्फ मन का वहम होता है।